हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 14 बांसवास फार्म। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको 1 से लेके 5 तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे। आप अमेज़ॉन से जाके इजीली खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बांसवास फार्म, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द अनियन सीड्स वेयर साउन इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर। किसमें? तो जुलाई में। इसमें टिक लगाएंगे। द खुंती इज यूज्ड फॉर, खुंती यूज होता है किस चीज़ के लिए? तो प्लांटिंग द सॉइल, डिगिंग एंड लूजनिंग द सॉइल, टेकिंग आउट द अनियंस, वाटरिंग द क्रॉप। किस में यूज़ होता है? तो डिगिंग एंड लूजनिंग द सॉइल, इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद है द अनियंस टुक डैश टू स्टार्ट स्प्राउटिंग आफ्टर द सीड्स वेयर साउंड 10 days, 6 weeks, 3 months, 20 days। तो इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है। जो अनियन का जो होता है ना स्प्राउट्स, तो वो दिखने लगता है कितने दिनों के बाद? तो 20 डेज के बाद। ठीक है, लगाने के 20 डेज के बाद। द अनियंस आर रेडी टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल वैन। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है जो अनियन है वो रेडी हो जाता है उखाड़ने के लिए, निकालने के लिए। तो हमें कैसे पता लगता है? ठीक है। द लीव्स स्टार्ट टर्निंग ग्रीन, द अनियन becomes red in color, the leaves dry up, the onion becomes visible above the soil। तो कब होता है? the leaves dry up, जब उसकी पत्तियाँ सूख जाती है तब वो उखाड़ने के लायक हो जाता है, फिर हम उसे रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद है वी हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग द इलीज बिकॉज। तो हमें केयरफुल होना चाहिए जब हम लोग इलीज का यूज़ करते हैं। क्यों? तो इट इज़ delicate, it can make you ill, its blade is very sharp, none of these। क्योंकि its blade is very sharp, क्योंकि इसका जो ब्लेड होता है वो बहुत ही शार्प होता है। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू के लिए T का यूज़ करें और फॉल्स के लिए F का यूज़ करें। बासवा डज नॉट गो टू स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही हैज़ टू हेल्प अप्पा स्प्रिंकल द सीड्स। फॉल्स F लिखेंगे। बिफोर टेकिंग द हार्वेस्टेड अनियंस टू मार्केट their leaves must be removed। T. The courice is a tool used to extract ripe onions from the soil। F. Upper takes the harvested onions to the market on a hand cart। False F लिखेंगे। Many weeds in a field will not allow a crop to grow properly। True T लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद है मैच द पिक्चर ऑफ द टूल इन कॉलम ए विथ इट्स लोकल नेम इन कॉलम बी एंड द वर्क इट्स डज इन कॉलम सी बाय ड्राइंग लाइन्स। अब यहाँ पर देखिए ये सारा जो है ना, जैसे कॉलम 1 है, कॉलम बी है और कॉलम सी है, इसके नाम के साथ इसको मैचिंग करना है। ठीक है। उस कॉलम ए से कॉलम बी में और जो कॉलम सी में है ये क्या काम करता है, इससे मैचिंग करना है। तो देखिए ये वाला जो है ये क्या है? खुंती। खुंती के साथ मैचिंग करेंगे और खुंती का क्या होगा? प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर सोइंग सीड्स, सी नंबर होगा। इसके साथ मैचिंग करेंगे। ये वाला है इलीज, इलीज के साथ मैचिंग करें। उसके बाद कटिंग लिप्स, ए नंबर होगा। इसका हो जाएगा कुरीज। ठीक है, कुरीज। और इसका आप बी नंबर में मैचिंग करेंगे। मेकिंग ग्रूव इन सॉइल फॉर सीड्स। ठीक है। मैच द पिक्चर्स इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस। अब यहाँ पर कॉलम ए है, कॉलम बी है, इसे आप ड्राइंग लाइन के द्वारा आप इसे मैच करेंगे। ठीक है। तो जैसे नंबर 1 में है ये क्या कर रहा है, तो इसका मैचिंग आप करेंगे। ई नंबर होगा हार्वेस्टिंग द अनियन क्रॉप्स।
क्रॉप, ठीक है, ये वाला होगा। सेकंड नंबर में ये वाला प्लांट्स आर स्प्राउटिंग, ठीक है, इसके साथ। और थर्ड नंबर में थर्ड का होगा गेटिंग द क्रॉप रेडी फॉर द मार्केट, ठीक है, इसका एफ होगा 3 नंबर का। 4 का होगा डिगिंग द सॉइल। 5 नंबर का 5 का होगा प्लांटिंग द सीड्स। और 6 का होगा रिमूविंग द वीड्स, ठीक है। इसके साथ में इस तरह से सारा को मैचिंग कर लेंगे आप अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अप्पा प्लांटेड अनियन सीड्स इन द फील्ड। अनियन सीड्स होगा। द खुंती इज एन आयरन रड यूज टू डिग द सॉइल बिफोर प्लांटिंग सीड्स। बांसवा लिव्स इन बेलवनिका विलेज इन कर्नाटका स्टेट। To have a good crop, it is required to drop the right amount of seeds at regular distances. Weeds grow along with the sprouting onion plants, ठीक है। इस तरह से ये सारा बना लेंगे। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Why was बासवास फैमिली हैप्पी दिस ईयर? बासवा का जो फैमिली है वो इस साल खुश क्यों था? बिकॉज दिस टाइम अनियंस आर बिग एंड हेल्दी, क्योंकि इस समय अनियन बिग एंड हेल्दी था, ठीक है, क्योंकि अच्छा हुआ था, ठीक है, इसीलिए खुश था। गिव 3 यूजेज ऑफ खुंती। 3 यूज़ बताना है आपको खुंती का। खुंती इज़ यूज टू डिग सॉइल, loosen the soil and make the soil soft. Why Elise is used? Elise क्यों यूज़ किया जाता है? तो Elise is used to cut the leaves. लीव्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर इन 30 to 40 words. If the ripe onion crop is not taken out at the right time, what will happen? तो देखिए, अगर अनियन को जो है ना, राइप अनियन को अगर सही समय पे नहीं रिमूव किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, नहीं निकाला जाएगा तो क्या होगा? तो अनियन विल रूट इन ग्राउंड इटसेल्फ, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे जो है ना रूट निकल जाएगा इसका। उसके बाद है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड वेयर द क्रॉप्स आर ग्राउंड। तो जो वीड्स होते हैं उसे जब क्रॉप जब फसल होता है, ठीक है, फील्ड में जब फसल होता है, हम लोग कुछ भी लगाते हैं तो उसमें जो वीड्स निकल आते हैं उसे रिमूव करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? तो क्या लिखेंगे? वी मस्ट रिमूव द वीड सो दैट दे डू नॉट टेक अप द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। क्योंकि उसमें जो हम लोग फर्टिलाइज़र जो डालेंगे या वाटर डालेंगे तो वो अच्छे से नहीं डल पाएगा, ठीक है, इसीलिए वीड्स को निकालना ज़रूरी होता है ताकि जो है हमारा जो क्रॉप है उसमें अच्छे से हम वाटर एंड फर्टिलाइज़र डाल सकें, ठीक है। हाउ विल वी कम टू नो दैट अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट व्हेन द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, ठीक है। हमें कैसे पता लगता है कि अनियन जो है ना वो निकालने के लिए तैयार हो चुका है? हम लोग उसे निकाल सकते हैं तो जब उसका जो लीव्स होता है जब येलो होने लगता है और सूखने लगता है तो पता लगता है कि अब वो उखाड़ने लायक हो चुका है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर इन 80 to 100 words. Write in the correct order the steps which are required for growing and selling the onion crop, mentioning in each step who are the person responsible. The last step has been do not for you. तो देखिए यहाँ पे लिखा है द लास्ट स्टेप हैज़ बिन डन फॉर यू। तो यहाँ पर जो है ना लास्ट स्टेप जैसे कि दिया गया है, इससे पहले आपको ये सारा लिखना है, ठीक है, स्टेप्स लिखना है। तो स्टेप्स क्या है? और इधर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, सोइंग द सीड तो अप्पा और ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद है रिमूविंग द वीड्स तो अम्मा, अंकल, अप्पा, बासवा। टेकिंग आउट अनियन ऑल पीपल एट होम। Cut the dried leaves, Amma, auntie. Fill the
सैक विथ अनियन, अप्पा अंकल। तो ये सारे स्टेप्स लिखना है कि कौन जो है ना क्या काम करता था, ये सारा जो है, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और टेक टू द बिग मार्केट फॉर सेलिंग, अप्पा, ये जो है ना बिग मार्केट में ले जाते थे सेल के लिए, अप्पा, ठीक है। थिंक, फाइंड एंड राइट, सोचना है, समझना है और लिखना है, ठीक है, पता करके। इन इंडिया, ये सारे काम आपको खुद करना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ बता देती हूँ कि आपको समझ में आए, लेकिन ये आपको खुद ही करना चाहिए, ठीक है। In India, there are usually two seasons for growing crops called Rabi and Kharif. जो इंडिया में होते हैं, जो 2 सीजन्स होते हैं जो क्रॉप ग्रो होता है, किसमें, रबी एंड खरीफ। फाइंड आउट, पता करना है, इन विच मंथ्स ऑफ द ईयर दिस सीजन्स फॉल एंड, किस मंथ में ये जो है ना सीज़न होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, विच क्रॉप इन योर एरिया आर ग्राउंड इन द रबी सीजन एंड द खरीफ सीजन, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल अप द टेबल बिलो विथ व्हाट यू फाइंड। अब सीज़न है इधर, मंथ्स इन विच इट फॉल, किस मंथ में ये आता है, ठीक है। और क्रॉप्स ग्राउंड, और इस मंथ इसमें जो है ना कौन से क्रॉप्स उगते हैं, ठीक है। अब सीज़न कौन सा है, रबी और खरीफ, ये 2 सीज़न है। रबी कौन से मंथ में आता है, तो अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, अक्टूबर टू मार्च। ये आपके जो है ना एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये जो रबी है ना, रबी सीज़न, ये किस मंथ में पड़ता है, तो आपको बताना होगा अक्टूबर से मार्च, ठीक है, अक्टूबर टू मार्च। और कौन कौन सा क्रॉप होता है, तो उसमें होता है वीट, बार्ली, ओट्स, ठीक है। उसके बाद लिनसीड, मस्टर्ड और ग्राम, तो ये सारे होते हैं इसमें। और खरीफ में देखते हैं कि खरीफ कौन से मंथ में आता है, तो जुलाई टू अक्टूबर, ये जुलाई से अक्टूबर तक रहता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा क्रॉप ग्राउंड होता है, तो राइस, मेज, अरहर, सोयाबीन और ग्राउंडनट, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। बासवास फादर टेक्स द अनियंस टू द मार्केट इन अ ट्रक। जो बासवा के जो फादर थे, तो वो अनियन को मार्केट ले जाते थे ट्रक में, ठीक है, ट्रक में लोड करके। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड बाय फार्मर्स। अब आपको पता करना है और लिखना है कि और कौन कौन से जो है ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि फार्मर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो रिक्शा, ठेला, ट्रैक्टर, टेम्पो, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि यूज़ किए जाते हैं, जो कि फार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। 13 नंबर में है, ठीक है, ये 13 में है, इन दिस चैप्टर द स्टेप्स फॉर ग्रोइंग अ वेजिटेबल क्रॉप आर गिवन, ठीक है, सॉरी, इन दिस चैप्टर द स्टेप्स फॉर ग्रोइंग अ वेजिटेबल क्रॉप आर गिवन। अब देखिए इस चैप्टर में जो है ना आपको ये सारे स्टेप्स दिए गए हैं, जो वेजिटेबल ग्रो होता है किस तरह से लगाया जाता है, ये सारे स्टेप्स दिए गए हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और एल्डर्स एंड राइट व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग। अब आपको पता करना है, ठीक है, अपने टीचर से या अपने एल्डर्स से कि ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ग्रो के, तो किस तरह से होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए, ठीक है। ए सीरियल क्रॉप लाइक वीट और राइस, ठीक है। अब देखिए जो सीरियल क्रॉप होता है, जैसे कि आप वीट ले लीजिए या राइस, तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरह से इसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है ए लेगुमिनस क्रॉप विच गिव्स अ दाल। अब लेग्यूमिनस क्रॉप है जो कि हम जिससे कि हमें दाल मिलता है, ठीक है, दाल जो पल्सेस होते हैं ये, तो ये सारे किस तरह से ग्रो होते हैं, तो ये आप अपने एल्डर्स से पूछ सकते हैं या टीचर से पूछ सकते हैं या आप पता करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद ही लिखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये किस तरह से ग्रो होता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।